हाय गाइस, तो अभी बस नहा के आ गई हूँ। पहले कढ़ी चावल, पानी, फिर चाय। बस लाइट बंद कर देते हैं। अब थोड़ा आराम से बैठते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई यार अब। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी है आज सावन का 17वां दिन और मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आप देख रहे हैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो ये इसलिए नहीं नहाई हूँ क्योंकि अभी कल पूजा नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि अभी खाना बना दूँ, नितिन हॉस्पिटल से आ रहे होंगे तो पहले खाना बना के रख दूँगी, उसके बाद घर की सफाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं खाने में बना रही हूँ कढ़ी चावल, और कढ़ी चावल के लिए पकौड़े पहले बनाऊँगी क्योंकि पकौड़े सबसे ज़्यादा पड़ते हैं मेरे यहाँ कढ़ी में। कढ़ी थोड़ा कम भी रहेगा चले जाएगा, लेकिन मुझे पकौड़े ज़्यादा ही चाहिए होते हैं। तो बैटर मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ, और मैं एक छोटा सा टिप्स भी आप लोगों को दे देती हूँ कि मैं क्या करती हूँ, कैसे पता चलता है। तो जैसे इसको मैं पानी में थोड़ा सा डाल के देखती हूँ, अगर वो तैरने लगता है तब तो पकौड़े के लिए बैटर अच्छा बना है। अगर तैरा नहीं तो उस अकॉर्डिंग, अगर गीला है बैटर तो थोड़ा सा बेसन डाल देंगे, अगर टाइट है तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे मैं बता रही हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसमें डाला थोड़ा सा पकौड़े का बैटर, तो ये तैरने लगा। तो ये ऐसे लगेगा जैसे कि आप तेल में डाल रहे हो। तो ये इससे पता चल जाता है ना कि ये पकौड़े बहुत अच्छे फ्लफ़ी से होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा टिप्स है, आप लोग ट्राई कर लेना। अगर नहीं आता हो पकौड़े का बैटर बनाना तो इसे देख लेना। और एक चीज़ आज ये भी हो गई है ना कि थोड़ा सा एक वीडियो की क्लिप भी यहाँ पे स्किप हो गई है। तो यहाँ पे जैसे ऑयल गरम कर लिया था मैंने और पकौड़े बना रही थी, तो मैंने सोचा था कि छोटी सी रेसिपी भी आप लोग साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन क्या हुआ कि आधी वीडियो मेरी बनी थी, बीच में ही वीडियो वहीं पे पॉज हो गई थी, बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। लेकिन मैं आप लोग को बता दूँगी कि मैंने कैसे किया था। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर पकौड़े बना लेंगे, और पकौड़े ज़्यादा बनते ही हैं क्योंकि मुझे पकौड़े ज़्यादा चाहिए, कढ़ी कम चाहिए। तो अगर मेरा जैसे कढ़ी पकौड़े बनते हैं ना, तो पहले मैं सब्ज़ी भी साथ में बनवाती थी, सूखी सब्ज़ी। तो क्योंकि मुझे सिर्फ पकौड़े नहीं मतलब सिर्फ कढ़ी चावल नहीं पसंद थे मुझे, बिल्कुल भी नहीं। और कोई कह दे कढ़ी खा लो खा ली, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती, मुझे उसमें पकौड़े चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो इसलिए मैं पकौड़े बना रही हूँ। जितना भी मैं बना रही हूँ इतना और बनाऊँगी, और सिर्फ 2 ही 3 लोगों को खाने के लिए रहता है इसमें। जैसे कि 1-2 लोग एक्स्ट्रा बना देती हूँ अगर किसी को खाना हुआ तो, क्योंकि हमेशा मेरे खाने में ना एक आदमी का खाना हमेशा एक्स्ट्रा ही रहता है। भले मैं सामान कच्चा रख देती हूँ, अगर कोई आया तो बना दिया, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता ना कि खाने में कम बनाऊँ। मैं हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ, कम नहीं बनाती हूँ। तो ज़्यादा मतलब ऐसा भी नहीं कि हमने मतलब उसको फेंक दिया, फेंका भी नहीं, खा लेते उसको। तो ऐसे करके बना दिया था पकौड़े। और आज तो मतलब ऐसी हालत हो रखी थी ना कि रात भर नींद नहीं आती है। जैसे घर पे अगर अकेले रहो तो मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं उस टाइम को ना यूटिलाइज़ करने के लिए उस टाइम में काम करने लगती हूँ। तो थोड़ा सफाई ही चल रही है। आपने देखा होगा इसकी सफाई तो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो जी हाँ, मेरी सफाई कभी भी ख़त्म नहीं होती है, जितना करो उतना ही कम होता है। और यहाँ पकौड़े बन गए थे, और उसके साथ मैंने कढ़ी के लिए बैटर रेडी इसलिए कर लिया क्योंकि जो पूरा बैटर था ना उसका मैंने पकौड़े बना दिया था, क्योंकि थोड़ा सा ही घोला था। और उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी, हल्दी, नमक और थोड़ी सी दही डालूँगी, और अच्छे से घोल बना दूँगी। और बेसन को पानी में हम घोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छे से घुल जाता है। उसके बाद दही आप इसमें डाल सकते हैं। तो दही से मैंने डाल दिया, और इसके बाद वाली क्लिप जो थी ना वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे किया था। तो वो सारा कुछ उसका मैंने सारा कुछ जैसे रिकॉर्ड करके रखा था कि इसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, लेकिन ना जो जैसे मैंने उसमें डाला वो चीज़ें, तो वो वाली क्लिप चली गई यहाँ से। तो देख सकते हैं पानी मैंने सब कुछ रख दिया है। और यहाँ पर जो तड़के के लिए हम यूज़ करेंगे ना, तो यहाँ पर पंचफोरन मैंने लिया है, और मिर्च लिया है, तेज़पत्ता लिया है, यहाँ पे कड़ी पत्ता लिया है, लहसुन, हरी मिर्च और हल्दी, नमक। तो गाइज़ यहाँ वाली जो क्लिप थी ना वो स्किप हो गई थी। और चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया था। तो मैंने ऑयल गरम किया था, फिर उसमें पंचफोरन डाला था, तेज़पत्ता और लाल मिर्च का जो टुकड़ा रखा था मैंने वो डाला था। और उसके बाद से मैंने डाल दिया था उसमें लहसुन और कड़ी पत्ता डाल दिया था। फिर हल्दी, नमक डाला, और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाला, थोड़ा सा बस ज़रा सा, क्योंकि उसको बाद में भी हम डाल सकते हैं। और उसके बाद जैसे गर्म हो गया वह तड़का अच्छे से हो गया फ्राई, तो मैंने उसमें सारा जो भी घोल रखा था कढ़ी वाला वो घोल डाल के इसमें मतलब ऐसे रख दिया था कढ़ाई में। बट ये वाली स्किप हो गई थी, जो क्लिप थी ना स्किप हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को बता देती हूँ, तो ऐसे ही कर लेना। और साथ ही साथ थोड़े से बर्तन थे उसको भी निपटा रही थी मैं। और ये देख सकते हैं ये पार्सल आया है। तो पार्सल कहाँ से आया है, कौन भेजा है, किसने भेजा है, कैसा, ये सब कुछ मैं कल की वीडियो में बताऊंगी, आज नहीं बता सकती। तो कल मैं आप लोग को पक्का बता दूंगी कैसे आया। और यहाँ पे साथ ही साथ हमारी कढ़ी बन के रेडी हो गई है। और लेकिन इसको फाइनल
टच देना बाकी है। तो इसको फाइनल टच देने के लिए मैंने बाउल में पलट लिया था और उसमें थोड़ा सा घी गरम किया, कश्मीरी लाल मिर्च और खड़े लाल मिर्च के साथ तड़का देके इसको ऐसे मतलब फ्राई जैसा कर दिया था। तो बहुत ही अच्छा एक अलग से एक फ्लेवर आती है ना, तो ऐसा कर सकते हो ऊपर से। और साथ ही साथ मैंने चावल भी बना लिए थे। चावल बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि गैस का जो बैक साइड है ना, यहाँ पे पूरा गंदा हो जाता है, छींटे पड़ते हैं, तो उनको पोंछ दिया, नहीं तो फिर दोबारा साफ़ कराना पड़ता। पकड़े ज़्यादा नहीं मुश्किल। अबे इसको खाने का नींद आता है, एक्चुअली तुम्हारे हाथ की कड़ी खाते मुझे ना अचार लीजिए। और इसके साथ ही नितिन खाना खाने आ गए थे, क्योंकि अभी आके लेटे हुए थे, तब तक फ़ोन आ गया था कि आज डिस्चार्ज है तो फिर वापस आओ। तो ये खाना खा के निकल जाएंगे और साथ ही साथ मैं अपना ये सफाई करूँगी, जो कि मैं आप लोग को बोल रही थी कि अभी फिर से ये वाला काम मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जितने भी सोफ़ा कवर वगैरह हैं और कुशन कवर सब कुछ निकाल दिया मैंने धोने के लिए। यहाँ पे फ़ोटो फ्रेम भी निकाल दिया है साफ़ करने के लिए। तो वॉल को साफ़ कर लिया मैंने झाड़ू से, और सारे जितने भी शो पीसेस वगैरह लगाए हैं वो सब भी साफ़ करूँगी, पंखे वगैरह साफ़ करूँगी। और जितनी भी जाले तो ऐसे बहुत कम लगते मेरे यहाँ, तो क्योंकि ये चिमनी वगैरह चलाते रहो ना, तो जाले वगैरह थोड़ा सा कम लगते हैं। और हमेशा ये डोर खुला रहता है बैक साइड वाला, तो इसलिए भी नहीं लगता है। तो लेकिन मैं झाड़ देती हूँ ऐसे ही 2 महीने 3 महीने पे अगर मैं झाड़ने जाऊँगी तो एकदम हल्का हल्का सा कहीं से दिखेगा, लेकिन मैं साफ़ कर देती हूँ। ऐसे पंखे तो हमेशा साफ़ होते रहते हैं, लेकिन अभी गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो झाड़ू से कर देती हूँ, क्योंकि अगर नितिन करने आएंगे या फिर क्या होता है ना, अर्बन वाले आते हैं ना, तो मिनी सर्विस में मैं करा लेती हूँ, नहीं तो फिर नितिन जिससे हाथ खींचता है ना, तो नितिन कर देते हैं। लेकिन अभी आजकल ये नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सोचा झाड़ू से ही कर लेती हूँ जितना हो जाएगा। और साथ ही साथ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड में काम कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैंने बहुत फॉरवर्ड करा हुआ है, इसमें फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो साथ ही साथ सारे के सारे इधर का पूरा एरिया मैं साफ़ करने पे थी, कि मैंने आज सोच लिया था कि आज पूरा साफ़ करने के बाद ही नहाऊंगी, तो इसलिए मैं काम करने में लग गई थी। और ये सारा का सारा जितना भी पहले का था ना, सब निकाल दिया। यहाँ पे जो शोपीस साइड में लगे हुए थे, देखते देखते इतनी बोर हो गई थी ना कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था देखने को, तो मैंने सब हटा दिया। और टीवी कैबिनेट जो आप देख सकते हैं, ये देखने में साफ़ सुथरी लग रही है, पर इस पर भी धूल रहती है, तो इसलिए ये सब कुछ साफ़ करूँगी। और टीवी पे ऐसा है ना कि कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, मतलब ये टीवी जैसा है, इसके ऊपर कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। लेकिन इस पर इतना ज़्यादा पता नहीं कैसे धब्बे लग गए थे, क्या हुआ था, तो वो दिखता नहीं था। लेकिन मैं जब पास से देख रही थी तो मुझे दिख रहा था। मैंने सोचा चलो आज स्प्रे करके पोंछ देती हूँ, दोबारा फिर से साफ़ कपड़े से पोंछ दूँगी। तो ये सब सेट हो गया था, इसको सफाई पूरी हो गई थी। उसके बाद से मैं फिर से झाड़ू लगा रही हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है कि मैं कर सकती हूँ हाथ से, तो वहाँ पे मैं काम कर दे रही हूँ। अरे यार, अपना ही घर है ना, कि फिर मैं किसी और पे भरोसे बैठी रहूँगी कि किसी को बुला के साफ़ कराऊँगी, वो एक दिन करके चला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब हमारा खुद का घर, अपना घर होता है, तो अपने घर में अपनी सफाई करो ना, तो अपने अकॉर्डिंग करता है इंसान, तो घर अच्छे से साफ़ रहता है। और सफाई तो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि अगर आपको घर में रहना, जितना साफ़ घर दिखेगा ना, उतना ही आपका माइंड एकदम देख के ना अंदर से हैप्पी रहेगा। मेरे साथ है ऐसा, बाकी का मुझे नहीं पता, पर मुझे रहता है। जिस मेरा घर गंदा होता है ना, तो मुझे लगता है मेरा बीपी बढ़ने लगता है, मतलब देख के, गंदगी देख के। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ, ये मुझे डांट भी पड़ती रहती है, दिन भर सफाई में लगी रहती हूँ। लेकिन फिर यार, सफाई अगर नहीं करूँगी ना, तो मुझे वो गंदगी देख के अजीब सा लगता है। गंदगी इन द सेंस मतलब पूरा गंदा नहीं रहता है, पर कोई भी चीज़ इधर उधर फैला हुआ रहता है ना, तो मुझे बहुत डिस्टर्बिंग लगता है वो चीज़। अभी से मेरी प्रॉब्लम कह लो, क्या कह लो, लेकिन मेरे अंदर वो प्रॉब्लम है कि मुझे गंदा बिल्कुल भी देखा नहीं जाता है। तो मैं हमेशा समेटते रहती हूँ, हमेशा एक कोना पकड़ के ये साफ़ करूँगी, वो साफ़ करूँगी, ऐसे करूँगी, ऐसे करूँगी, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मेरा काम। तो यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, झाड़ू लग गया मेरा। झाड़ू का जो भी कूड़ा है ना, तो यहाँ पे डस्टबिन नहीं रखती हूँ। और जो मैंने पॉलीथीन वाला डस्टबिन वाला जो हैंगर मंगाया था, जहाँ पे मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में दिखाया था, 99 स्टोर से मंगाया था, तो वो उसके लिए पॉलीथीन वैसी चाहिए जिसमें एक हैंडल जैसा बना रहता है, वो पॉलीथीन वैसी चाहिए। पर अभी जो पॉलीथीन मेरे पास है, प्लेन पॉलीथीन है, तो उसको मैं ऐसे उठा लेती हूँ। और ये जो पानी लेकर मैं पोछा लगाने के लिए आई हूँ, मैं भी इसमें बता देती हूँ ये पानी कैसा है। तो सो गाइस, जैसे कि हम सबके घर में एसी होता है ना, तो एसी में जो विंडो एसी होता है, वहाँ से पानी थोड़ा थोड़ा सा गिरता रहता है। जब भी एसी चलता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, तो पानी निकलता ही रहता है। तो उस पानी को हम क्या करते हैं, वेस्ट नहीं करते, उसके नीचे टब या बाल्टी रख देते हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा पानी, रात भर में 1 बाल्टी पानी पूरा स्टोर हो जाता है। और उससे क्या करते हैं, पोछा वगैरह लगा लेते हैं, या बालकनी धोना है तो उसको धो लेते हैं। तो एक तरीके से पानी का वेस्टेज भी नहीं होता है, और अच्छा पानी रहता है। आप कभी भी रख के देखना, एकदम ऐसे ट्रांसपेरेंट पानी रहता है ना, कि लगेगा कि एकदम मिनरल वाटर आप लेके आए हो, इतना बढ़िया पानी रहता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, उसको वॉशिंग मशीन के ऊपर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर टब बाल्टी दोनों रख देती हूँ, तो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाता है पूरा। तो पूरा भर गया था वो, तो मैं उससे पोछा लगा लेती हूँ। तो वही पानी वहाँ से उठा के लेके आई थी, थोड़ा सा भारी था इसलिए आधा पानी मैंने वहीं गिरा दिया था, बड़ी मुश्किल से उठा के लेके आती हूँ। तो ऐसे से काम चल रहा है, पोछा भी लग गया, आप देख सकते हैं।
और घर से खुद से पोछा लगाओ ना तो अलग ही टाइप का एकदम क्लीन दिखता है आपको, क्योंकि आप बार बार उसको जो कपड़ा होता है पोछने वाला उसको बार बार उसमें पानी में डाल के डिप करते हो ना, अच्छे से धोते हो तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। पर जो काम वाले लोग करते हैं ना वो एक बार पानी में कपड़े से धोएंगे और आधा घर ऐसे ही पोछ देते हैं। वो मुझे इतना इरिटेटिंग लगता है। मैं चाहती हूँ कि एटलीस्ट अगर 8x10 का कमरा है तो 2-3 बार तो कम से कम उसको पानी में डिप करो कपड़े को। वैसे भी दिल्ली के घर कैसे होते हैं कि आधा बेड वेड से जगह घिर जाती है, थोड़ी वो जगह बचती है। सारे काम अभी हो गए हैं और अब मैं जा रही हूँ नहाने। तो ये मेरा मतलब हर 4-5 दिन पे इतना काम होता है, मतलब मैक्सिमम हफ्ते भर में ये तो हो ही जाता है, क्योंकि हफ्ते भर में क्या होता है थोड़ी थोड़ी जो धूल आती है ना वो चिपकती रहती है, तो इसलिए क्लीन कर देती हूँ। लेकिन अभी क्लीन कर लिया है तो अब जा रही हूँ नहाने और मैं आप लोग से नहा के मिलती हूँ। तो हेलो बोलो हेलो। इन लोगों को मैंने उतार दिया क्योंकि बैकग्राउंड में ना अभी अच्छा लग रहा था। ये बैठा के ना अजीब से लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि कौन से घर हम आ गए हैं। तो इन लोगों को बैठा दिया है, मैं दिखाती हूँ लोगों को कहाँ बैठा है, उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। तो देखिए ये लोग कहाँ बैठ गए हैं। ये बेचारे यहाँ पे बैठे थे, ये देखो यहाँ बैठे थे और यहाँ से ये लोग यहाँ आ गए हैं। ऐसे बैठ के आपस में बातें करो तुम लोग, मैं जा रही हूँ नहाने, ठीक है, शैतानी मत करना। इसको देखो ऐसे मुँह बना के बैठ गई है सबसे क्यूट ये वाला लग रहा है। तो चलिए यार, अब आप बताइए पहले वाला कैसा लग रहा था, अभी कैसा लग रहा है। तो मुझे ऐसा सोबर से अच्छा लगता है, ज़्यादा इसमें हौच पौच हो जाता है ना तो बहुत अजीब सा लगता है मुझे। तो मुझे लगता है नितिन नाक वापस इसी पे रख देंगे, क्योंकि उनको इसी पे रखना है। मुझे पता नहीं क्यों, मतलब टीवी के आसपास कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं रखने को मन करता है, चाहे वो बच्चे वाला घर हो चाहे नई घर हो। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है टीवी के आसपास में ना ये टेडी बियर वगैरह, लेकिन इनको पसंद है, इन्होंने रख दिया था। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो बस अभी जस्ट नहा के आ गई हूँ और इतनी ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था ना कि पूरा बाल गीला हो गया है। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि हेयर वॉश तो मैंने कल ही किया था, तो आज नहीं करूँगी, अब कल करूँगी, देखती हूँ। क्योंकि रोज़ हेयर वॉश कर रही हूँ ना, और बरसात के टाइम में बाल इतने ख़राब हो गए हैं कि लगता है कुछ ना कुछ इसका इलाज करना ही पड़ेगा। तो करते हैं। और मैंने पहना है कुर्ती और प्लाजो। तो अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, चाय बनाती हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करूँगी। क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ ना, वीडियो में दिखता है 10-15 मिनट का ये, पर काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना धीरे 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 धीरे। तो मैंने क्या किया ना, एक साइड से पहले सारा निपटाया है, क्योंकि ये पूरा गंदा हो गया है ना। तो इस पर मुझे कुछ करना, आप लोग सजेस्ट करो कि इस पर वॉलपेपर लगाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि नितिन कह रहे हैं कि इस पर वॉलपेपर मुझे चाहिए। और वैसे मुझे बहुत प्यारा लगता है ये वाला जो है ना, ये मतलब पेंट है बट प्यारा बहुत ज़्यादा है। लेकिन नितिन कह रहे हैं कि इस पर वॉलपेपर चाहिए, तो वॉलपेपर मैं खुद ही लगाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने किसी को बुला के लगाया ना तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा और इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती फ़िलहाल अभी। तो क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत खर्चे हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे हो जा रहे हैं। तो इस महीने से मैंने यही डिसाइड किया है कि अब थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी इन चीज़ों को। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं खुद पे तो नहीं खर्च करती, खुद के लिपस्टिक बिंदी पे इन सब में नहीं खर्च होता है मेरा सबसे ज़्यादा खर्च ना इन सब चीज़ों पे होता है। कि जो मेरे एक्स्ट्रा पैसे अगर खर्च होते हैं ना, तो घर की इंटीरियर डेकोरेशन इन्हीं सब में खर्च होता है, अपने खुद पे नहीं खर्च होता है। क्योंकि मैं खुद का तो मैं कैसे भी पहन लेती हूँ। और रही बात यह है कि मेकअप का, तो मेकअप घर पे कुछ ऐसा होता नहीं, बिंदी सिंदूर ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो कि हर लड़की को करना ही पड़ता है, तो करती ही है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ें तो मेरी काम चल जाती हैं। तो इन सब में थोड़ा सा मेरा रहता शौक है, या फिर कि कह लो कि मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, अगर मेरा रेंट का भी था, जब मैं स्टार्टिंग में यहाँ पे आई थी 3 महीने मैं रेंट पे भी रही थी तो उस घर को भी मैं पूरा का पूरा डेकोर करके रखती थी। और उसके बाद फिर मैंने दूसरा घर लिया था जिस पे अब नहीं रह रही हूँ, उसमें मैं रही थी 4-5 साल रही थी। वो घर भी बहुत प्यारा था, मतलब उसको मैंने इतने प्यार से डेकोर किया था ना, समझ दिल्ली में जब आई थी तो वो हमने फर्स्ट घर को परचेज़ किया था। तो उसमें क्या था कि मतलब थोड़ा सा छोटा पड़ गया बाद में, लेकिन शुरू में क्या था कि यार जितनी औकात उतना ही तो घर लेंगे ना, उसी हिसाब से हमने घर लिया था वो। तो उस घर को मैंने इतने प्यार से सजाया था ना, मतलब एक एक चीज़, मतलब अभी भी कहीं भी मैं रह लूँ ना, पर उस घर की जो मेमोरीज है ना, वहाँ नहीं जाती अलग मैटर है, लेकिन उस घर की जो मेमोरीज है ना वो अलग ही लेवल का होता है। तो पहला घर होता है। और बस क्योंकि अप्स एंड डाउन्स बहुत लाइफ में आए थे, तो इसलिए वो घर से रिलेटेड बहुत मेमोरीज है। उसके बारे में तो मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि फिर उस देखती हूँ तो पुरानी चीज़ें एकदम रिकॉल हो जाती है माइंड में।
तो इसलिए लेकिन उस घर को इतने प्यार से, छोटा सा घर था ना, कोई भी आता था तो उसको ये नहीं लगता था कि घर गंदा सा है क्या है, इतने प्यार से मैं सजा के रखती थी। सेम नेचर मेरा हर जगह होता है, मेरा बचपन से ये नेचर है। मतलब बचपन में मैं किचन के काम करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं घर को डेकोर बहुत करती थी। तो वहाँ पे क्या होता था ना, मायके में क्या होता था कि जो मेड होती है ना काम करने के लिए घर पे, तो वो हमारा जैसे खानदानी चलता था उनके। जैसे मेरी दादी के टाइम के पहले का जो काम करने वाली थी, उनकी बहू, उनकी बच्चे, उनके ऐसे ऐसे करते करते ना, तो वो एक बहुत टाइम से चलता आ रहा था। तो वो लोग ऐसे रहते थे ना कि एकदम फैमिली मेम्बर जैसे, कि उनको मतलब हर समय जैसे मेरे कपड़े खरीदाते थे उनके भी कपड़े खरीदाते थे, वो सारा कुछ। मतलब तो वो कभी भी घर को ना ऐसे नहीं समझती थी कि मकान मालिक का घर है, ये इसका घर है, उसका घर है। वो घर को ऐसे साफ सुथरा करके जाती थी जैसे कि उसका खुद का घर है। तो मुझे ऐसी लड़कियां मिल जाती थी जो काम करने के लिए अच्छी रहती थी, तो मैं उनसे प्यार से काम भी कराती थी, उनकी जो भी जरूरत की चीजें होती थी वो भी देती थी, जैसा चाहती थी वैसा ही करती थी। थोड़ा समय से डरती भी रहती थी सब, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर गंदा करेगी तो मैं चिल्लाऊंगी, लेकिन इससे पहले वो सारा कुछ काम कर देती थी। तो वो पुराना टाइम अलग ही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पैसे भी देने के बाद भी अच्छे से काम नहीं होते हैं, ये सबको पता है कि आप पैसा दोगे तब भी अच्छे काम नहीं होते हैं। तो जब तक मेरी मेड थी ना, मेरे घर का मतलब अस्त व्यस्त हो रखा था। क्योंकि क्या हो रहा था, एक 4-5-6 महीने से ज़्यादा मतलब मैं कुछ उठा भी नहीं पाती थी, सामान कुछ कर नहीं पाती थी, तो सब कुछ मेड के भरोसे रहता था। उसने हर जगह गंदगी, हर एक जगह पे गंदगी। इवन मतलब इसको मैंने अभी हटाया नहीं, इसको हटाऊंगी ना तो इसके अंदर भी गंदगी मुझे मिलेगी ही। तो सारा कुछ जब मैंने खुद से फिर से ले लिया करने के लिए, तो अभी सब साफ सुथरा हो गया है, तो चल रहा है ऐसे ही काम। तो यही है मेरा सफाई का एक है OCD, कह लो। OCD नहीं कहो यार, वो OCD कहने में ऐसा लगता है कोई बीमारी है, बट ये अगर ये OCD इस टाइप की है ना, तो हर लड़की में होना चाहिए, क्योंकि खुद को तो फैशन हर कोई कर लेता है, पर घर से पता चलता है कि आप कैसे टाइप के हो। लाइक आपको छोटा घर हो, बड़ा घर हो, अगर आप साफ सुथरा नहीं रखते हो ना, तो उससे आपकी पहचान होती है कि आप कितने अस्त व्यस्त इंसान हो। तो जैसा भी घर आपके पास है, जैसा भी छोटा बड़ा जैसा भी है, एटलीस्ट कुछ नहीं सजाओ, कुछ नहीं करो, कम से कम उसकी क्लीनिंग कर लिया करो। तो वो नेचर हर किसी में तो होता नहीं है, तो 10 में से 4-5 लोगों में ही ये नेचर होता है। तो और अक्सर पता है क्या होता है, आपका पार्टनर हमेशा अपोजिट होता है। तो मेरे साथ में क्या है कि नितिन को ये सब चीज़ें नहीं करना है। हाँ मतलब बेड वगैरह गंदा है तो बेड का चादर निकाल के झाड़ लेंगे, सफाई कर लेंगे, कुशन वगैरह इधर फैला, ये सब कर लेंगे, लेकिन झाड़ू पोछा ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत अब सीख गए हैं, बेड वेड ठीक करना, कपड़े फोल्ड कर लेना या फिर मशीन में कपड़े लगा लेना, ये सब सीख गए हैं। तो ठीक है, इतना चीज़ तो हर एक लड़के के अंदर आनी चाहिए, और इतना उन्होंने सीख लिया तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है ना कि अगर मैं कहीं चली जाती हूँ तो कम से कम इतना काम तो हो जाता है। हाँ चादर वगैरह कुछ नहीं करते हैं उस टाइम, कुछ नहीं करते उस टाइम। क्या तो मैं नई चादर कोई भी बिछा कैसे जाती हूँ कि अगर वो मैं 10 दिन बाद भी आऊँगी ना तो मुझे सेम चादर मिलेगा, तो इसलिए मैं साफ़ सुथरा करके बिछा के जाती हूँ। चलिए बातें पहले बाद में करेंगे, पहले चाय बनाते हैं, उसके बाद वीडियो के एंड करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं किचन में आई तो मुझे लगा ना कि पहले मुझे खा लेना चाहिए फिर चाय पीनी चाहिए। तो कड़ी चावल बनाया था तो मैंने बाउल में ले लिया, और इसके साथ मैं थोड़ा सा इसमें कड़ी डालूंगी। कड़ी में आप देख सकते हैं पकौड़े ज़्यादा डाल दी हूँ, तो मैंने पहले ही बोल दिया मुझे पकौड़े ही पसंद है कड़ी में, तो इसलिए पकौड़े ज़्यादा बने हुए हैं। और बस नहीं तो थोड़ा सा खा के गए थे, और मैं यहाँ पर अपना लंच में थोड़ा सा कड़ी पकौड़े ले लिया। चाय मेरी बन गई है, और जिसे अगर मैं लंच नहीं करती ना तो फिर मैं चाय के पास बहुत लेट हो जाता फिर मेरा। तो भाई यहाँ पे चाय मेरी बन गई है, और मैं यहाँ पे चाय रख लेती हूँ पहले, फिर मैं लेके आऊँगी ये, क्योंकि पहले अगर मैं चाय पी लूँगी तो फिर खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो पहले मैं कड़ी चावल खाऊँगी, और कड़ी चावल देख सकते हो मैंने किस में रखा है, माइक्रोवेव वाले जो बर्तन होते हैं ना उनमें रखा है। तो कड़ी चावल खा के पानी पीऊँगी, देन मैं चाय पीऊँगी। चाय मेरा कंपल्सरी हो जाता है, अगर मैं नहा के आऊँगी तो मुझे चाय चाहिए ही चाहिए होता है। तो ये तीनों मेरा सामान हो गया, पहले कड़ी चावल, पानी, फिर चाय। तो अब बस लाइट बंद कर देते हैं, अब थोड़ा आराम से बैठते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई यार। अब सोने आऊँगी मैं। और ये देखो मैंने क्या लगा दिया, रूम फ्रेशनर की जगह ना मुझे लग रहा था अगरबत्ती लगानी चाहिए, थोड़ा अच्छा खुशबू आता है। तो बस इसी के साथ इस वीडियो के यही पेंट कर देते हैं। आई होप आप लोग को आज की ब्लॉग अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय।